हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यास्त्र एकेडमी। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज 8 और 9 अगस्त का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। पहली न्यूज़ है क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि 8 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, और गांधी जी ने इसमें स्लोगन दिया था डू और डाई, करो या मरो का स्लोगन दिया था, क्विट इंडिया मूवमेंट। और इसे अगस्त क्रांति मूवमेंट भी कहते हैं। ये मूवमेंट गांधी जी ने ग्वालियर टैंक ऑफ बॉम्बे से स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है वर्ल्ड संस्कृत डे 2025, जो कि इस बार 9 अगस्त को पड़ा है। और ये श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर, हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है। एंड इट सर्व्स एज अ ट्रिब्यूट टू द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पनीनी। पनीनी के बर्थ एनिवर्सरी को ट्रिब्यूट देने के लिए इसको मनाते हैं, जो पनीनी ऑथर ऑफ अष्टध्यायी हैं, और ये संस्कृत स्कॉलर हैं और ग्रामेरियन हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं संस्कृत को लेकर कि संस्कृत हमारे जो 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस इंक्लूडेड हैं, उन लैंग्वेज में संस्कृत भी आती है, और 6 क्लासिकल लैंग्वेज में संस्कृत भी है। और संस्कृत के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया, ये क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। 2010 में संस्कृत को उत्तराखंड की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था। और मिटूर विलेज है कर्नाटका में, जहाँ पर सभी लोग संस्कृत बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब ये कुछ नोट्स हैं बिसाइड्स ऑफ दिस, जो कि इंटरेस्टिंग है, पता होने चाहिए। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने एमएस स्वामीनाथन सेंटेनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट की। तो एमएस स्वामीनाथन की बर्थ एनिवर्सरी को 100 इयर्स हो चुके हैं, और उसी के आयोजन में इन्होंने ये कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट की है। थीम थी इस कॉन्फ्रेंस की एवरग्रीन रेवोल्यूशन, द पाथवे टू बायो हैप्पीनेस। और ये 7 अगस्त को इनॉग्रेट की आईकार पूसा, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है। 7 अगस्त 1925 में एमएस स्वामीनाथन का जन्म हुआ था, इसीलिए 7 अगस्त के दिन इसको इनॉग्रेट किया है। और पीएम मोदी ने एक कॉमेमोरेटिव कॉइन रिलीज किया, और सेंटेनरी मेमोरियल स्टैम्प भी रिलीज की इन द ऑनर ऑफ प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, जिन्होंने जो एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी के फील्ड में काफी इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया है। और 2017 में इस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी जी ने बताया कि 2017 में उन्होंने प्रोफेसर स्वामीनाथन की बुक को भी रिलीज किया था, जिसका नाम है द क्वेस्ट फॉर अ वर्ल्ड विदाउट हंगर। द क्वेस्ट फॉर अ वर्ल्ड विदाउट हंगर। तो इस बुक को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि प्रोफेसर स्वामीनाथन इसके ऑथर हैं। नेक्स्ट है पीएम गेव द फर्स्ट एमएस स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस। तो ये पहला, अपने आप में पहला एक अवार्ड है, एमएस स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस, जिसको कि इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी जी ने दिया। और ये अवार्ड दिया है नाइजीरियन साइंटिस्ट प्रोफेसर एडिमोला एडेनले को। उनके एफर्ट, जो इन्होंने एफर्ट दिखाए नाइजीरिया में हंगर को कॉम्बैट करने के लिए। ठीक है, ये है प्रोफेसर एडिमोला, जो कि नाइजीरिया के हैं। और एम एस स्वामीनाथन का जन्म, जो कि अभी बताया था, 7 अगस्त 1925 में हुआ था, और 100 वर्ष इनके बर्थ एनिवर्सरी हो चुकी है। वो एक इंडियन जेनेटिसिस्ट और एग्रोनॉमिस्ट थे, और उन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, और महाराष्ट्र ने अभी ये कुछ टाइम पे, अभी 1-2 दिन पहले की न्यूज़ है कि महाराष्ट्र ने 7 अगस्त को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे के रूप में डिक्लेयर किया है इन द ऑनर ऑफ एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रिटिकल मिनरल्स। तो अभी जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर सिटी में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने
एक नेशनल कॉन्फ्रेंस होस्ट की, जिसका नाम था क्रिटिकल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लोइटेशन। ये 7 और 8 अगस्त में हुई थी और जीएसआई का 175 फाउंडेशन ईयर था इस बार, तो उसी के उपलक्ष्य में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंदा सोनोवाल ने एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स अनवील किया ड्यूरिंग द आईटी कॉन्क्लेव 2025 और इस कॉन्क्लेव का नाम था आईटी कॉन्क्लेव 2025 लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी इन मैरीटाइम। तो इसी दौरान सर्बानंदा सोनोवाल ने एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया डीजी शिपिंग के लिए, ई समुद्रा नाम से। ओके, नेक्स्ट है इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स ये एक नेशनल बेंचमार्किंग फ्रेमवर्क है जो कि सभी इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को स्कोर देती है आउट ऑफ 100 बेस्ड ऑन कि उनका ई मोबिलिटी अडॉप्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस और इनोवेशन एफर्ट्स में उनकी कितनी प्रोग्रेस है। बेसिकली जो ई व्हीकल्स से रिलेटेड जो भी उनके एफर्ट्स हैं, जो भी प्रोग्रेस है, उसको ये स्कोर करती है आउट ऑफ 100। तो इस इंडेक्स में दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ ये एज अ टॉप 3 स्टेट्स एंड यूटीज निकल कर आई हैं ओवरऑल इन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड मोबिलिटी रेडीनेस एंड इनोवेशन में। तो इस इंडेक्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो उसका ऑब्जेक्टिव है टू इवैल्यूएट, compare and guide states and UTs on their EV transition journey and help align them with national decarbonization target by 2070। तो 2070 तक जो इंडियन स्टेट्स और यूटीज हैं उनको इवैल्यूएट करना, कंपेयर करना और गाइड करना ईवी ट्रांजिशन के लिए, ठीक है, जिससे कि 2070 तक हम नेशनल डिकार्बनाइजेशन तक पहुंच सकें। नेक्स्ट है प्रसार भारती और एई एक्सपोर्ट, ये दोनों ने अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब एक एग्रीमेंट साइन किया है। द स्पोर्ट्स इनोवेशन आर्म है जो कि यूके बेस्ड एक कंपनी है एई एक्सपोर्ट, और ये कलेक्टिवली मिलकर ब्रॉडकास्ट करेंगे ग्लोबल लीग रेसलिंग को, जो कि स्टार्ट होने वाला है 17 सितंबर 2025 से। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं और टैलेंट कमिश्नर हैं वो उसके लिए अपॉइंट किया है द ग्रेट खली को, ठीक है। तो प्रसार भारती ने एई एक्सपोर्ट के साथ मिलकर ग्लोबल लीग रेसलिंग को लॉन्च किया है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर इसकी ब्रॉडकास्टिंग करेगा और इसकी जो ब्रॉडकास्टिंग है वो डीडी स्पोर्ट्स, ऑल इंडिया रेडियो और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है प्रसार भारती का ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो सरकारी वेव्स, उस पर ये ऑफिशियली लॉन्च होगा, ब्रॉडकास्ट होगा। नेक्स्ट है बेंगलुरु रैंक्ड 26th इन ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स। तो जो ग्लोबली एक इंडेक्स निकाला जाता है एआई सिटी का, उसमें बेंगलुरु का रैंक 26 आया है और इसमें टॉप किया है सिंगापुर ने। सिंगापुर टॉप्ड इन दिस इंडेक्स। तो ये जो इंडेक्स है इसको रिलीज करने वाले जो कंपनी है और जो फर्म है उसका नाम है काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च। इसने रिलीज किया है ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025, ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025, जिसमें हमारे बैंगलोर की 26th रैंक है, ठीक है। और एक एडिशनल नोट यहाँ पर है कि रिसेंटली लखनऊ को ऑफिशियली नेम दिया गया है इंडिया की पहली एआई सिटी, और यहाँ पर 10,732 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है अंडर द इंडिया एआई मिशन, ठीक है। और तो क्वेश्चन अगर आता है कि इंडिया की
जो फर्स्ट एआईसीटी है वो कौन सी है, तो वो लखनऊ है, क्योंकि यहाँ पर इसको एआईसीटी बनाने बनाने जा रहे हैं, या दिस मच ऑफ इन्वेस्टमेंट करके। ठीक है, और ये इंडेक्स है जो ग्लोबली रिलीज हुआ है, जो कि इस फर्म ने किया है। राइट, नेक्स्ट है ग्रैंड गॉडेस सीता टेम्पल एट पनौरा धाम। तो हाल ही में यूनियन मिनिस्टर अमित शाह और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अ, देवी सीता के एक ग्रैंड टेम्पल के कंस्ट्रक्शन का फाउंडेशन स्टोन रखा है, और ये कहाँ बनेगा, पनौरा धाम, जो कि सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में पनौरा धाम है, वहां पर देवी सीता का ये टेम्पल बनने जा रहा है, ग्रैंड टेम्पल। नेक्स्ट है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी शेवनिंग उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम। तो योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इस स्कीम को अप्रूवल दे दिया है, और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं यूपी के, उनको हायर एजुकेशन परस्यू कराने के लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया जाएगा, और ये स्कीम लॉन्च होगी फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26 और इफेक्टिव रहेगी 3 साल के लिए, मतलब 26, 27 और 28 तक। ठीक है, क्या है इसका नाम, श्री अटल बिहारी वाजपेयी शेवनिंग उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम। तो ये शेवनिंग जो है वो यूके बेस्ड एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। ओके, नेक्स्ट तमिलनाडु का जो स्टेट एनिमल है नीलगिरी तहर, और उसका जो अभी काउंटिंग हुई तो वहां पर जो एस्टिमेट निकल कर आया वो आया 2666। ठीक है, तो ये बेसिकली एंडेंजर्ड एनिमल है, जो कि प्राय हमारे इंडिया में केरला और तमिलनाडु में मिलता है, और रिसेंटली इसका जो सेंसस, एक जॉइंट सेंसस कराया केरला और तमिलनाडु में, जिसमें इसकी पॉपुलेशन ये निकल कर आई है। ठीक है, ज्यादातर ये वेस्टर्न घाट में देखी जाती है, जो कि केरला और तमिलनाडु में मतलब फैला हुआ है। नेक्स्ट, पंजाब बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू इम्पैनल साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो पंजाब पहला ऐसा स्टेट बन गया है इंडिया का जिसने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर में जो साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं उनको शामिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट है असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी 2.0 टू बूस्ट गर्ल्स हायर एजुकेशन। तो असम के जो सीएम हैं उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है गर्ल्स की हाई एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए, जिसका नाम है निजुत मोइना 2.0। वैसे इसका पूरा नाम है मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी 2.0। नेक्स्ट है 8 सालों के बाद रेड पांडा का जन्म हुआ है सिक्किम के अंदर। तो बेसिकली सिक्किम 8 साल बाद, काफी टाइम बाद 2 रेड पांडा का जन्म हुआ है सिक्किम में। ठीक है, जो कि सिक्किम का एक स्टेट एनिमल भी है। तो सिक्किम के हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में 2 रेड पांडा बेबीज, मतलब 2 रेड पांडा का जन्म हुआ है रिसेंटली। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ निकल कॉपर एंड प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स। इनका डिपॉजिट की डिस्कवरी हुई है कहाँ पर, छत्तीसगढ़ के महासामुंड डिस्ट्रिक्ट में। तो ये निकल कॉपर और प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स को डिस्कवर करने वाली जो कंपनी है वो है डेक्कन गोल्ड माइनिंग लिमिटेड, जिसने भालुकोना जामनिधि ब्लॉक, जो कि महासामुंड डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है छत्तीसगढ़, वहां पर इनकी डिस्कवरी हुई है रिसेंटली। नेक्स्ट है सी बकथोर्न और हिमालयन बकवीट, जो कि लद्दाख के हैं,
लद्दाख में पाए जाते हैं, लद्दाख में मिलते हैं। इनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया है। तो इसे भेजने के लिए नासा का जो क्रू 11 मिशन है, एज इसका पार्ट इमर्जिंग स्पेस नेशंस, स्पेस फॉर एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर फॉर स्पेस। सो बेसिकली इस मिशन के अंडर ये दोनों चीज़ों को, सी बकथॉर्न और हिमालयन बकवीट को, जो कि लद्दाख के हैं, उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया है और इनको वापस लाया जाएगा अर्थ पर थ्रू नासा क्रू 10 मिशन। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट का एम है टू डेवलप रेजिलियंट क्रॉप्स फॉर स्पेस एंड अर्थ, ब्लेंडिंग साइंस विद ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर नॉलेज। तो बेसिकली ऐसी रेजिलियंट क्रॉप्स को डेवलप करना जो कि स्पेस और अर्थ में सरवाइव कर सकती हैं। ये जो सी बकथॉर्न है, ये इसको वंडर प्लांट या लद्दाख गोल्ड भी कहते हैं और ये हार्डी ड्रॉट रेजिस्टेंट श्रब है। ठीक है, ड्रॉट रेजिस्टेंस मतलब ये पानी की कमी में भी आराम से सरवाइव कर सकती है। और दूसरा है हिमालयन टार्टरी बकवीट ये भी ग्रेटर कोल्ड एंड ड्रॉट रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये है आपका सी बकथॉर्न और ये है हिमालयन टार्टरी बकवीट। नेक्स्ट है चैप्टर्स ऑन फील्ड मार्शल सैम मैनिकशॉ, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान एंड मेजर सोमनाथ शर्मा। इनके ऊपर जो चैप्टर इंक्लूड किए जाएंगे एनसीईआरटी के अंदर। सो बेसिकली जो फील्ड मार्शल सैम मैनिकशॉ हैं, ये एक इंडियन आर्मी जनरल ऑफिसर हैं जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे ड्यूरिंग बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 में। ये हैं ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान और ये हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर थे इंडियन आर्मी के, जो कि इंडो पाकिस्तान वॉर 1947 के दौरान ये शहीद हो गए। और ये हैं सोमनाथ शर्मा और ये इंडियन मिलिट्री ऑफिसर थे और फर्स्ट रिसिपिएंट थे इंडिया के हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन के, जो कि परमवीर चक्र है। इन्हें पॉस्ट्यूमसली परमवीर चक्र प्रदान किया गया था और मतलब परमवीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया था। और ये 4th बटालियन 19th हैदराबाद रेजिमेंट 1942 के मतलब उसमें कमीशन थे। ठीक है, तो ये वर्ल्ड वॉर सेकंड में पार्ट लिए थे। तो क्लास 8th की उर्दू, क्लास 7th और क्लास 8th इंग्लिश के सिलेबस में इनको इंक्लूड किया जाएगा। और मिलिट्री ऑफ डिफेंस के स्टेटमेंट में कहा गया है कि न्यूली इंट्रोड्यूस चैप्टर से स्टूडेंट्स को इंस्पिरेशनल नैरेटिव्स मिलेगा करेज एंड ड्यूटी का। नेक्स्ट है आईटी पलक्कड़, जिसने अभी अभी एआई पावर्ड लर्निंग ऐप लॉन्च की है। किस नाम से? टूटोज नाम से एक एआई लर्निंग ऐप लॉन्च की है आईटी पलक्कड़ ने। नेक्स्ट है मोल्दोवा बन गया है 107वां मेंबर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि भारत का इनिशिएटिव है, एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है भारत का। उसका 107वां मेंबर बन गया है मोल्दोवा। मोल्दोवा कहाँ पर है? तो ये देखिए, ये है मोल्दोवा। ठीक है, यूक्रेन है एक तरफ रोमानिया है, तो यहाँ पर है ये मोल्दोवा। ठीक है, तो रिपब्लिक ऑफ मोल्दोवा ने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को एज अ 107th मेंबर। आईएसए का जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम इंडिया के अंदर है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 30th सेशन ऑफ इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी कंक्लूड हुई जमाइका के अंदर। तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी की एक कॉन्फ्रेंस 30th सेशन था ये इसका, और ये जमाइका में कंक्लूड हुआ रिसेंटली। भारत इसका मेंबर है। नेक्स्ट, इंडिया टू पार्टिसिपेट इन 38th बोगोटा इंटरनेशनल बुक फेयर 2026। तो 2026 में जो 38th बोगोटा इंटरनेशनल बुक फेयर होने वाला है, उसमें इंडिया पार्टिसिपेट करेगा एज अ गेस्ट ऑफ
ऑनर। ये कहाँ पर होता है, ये कहाँ पर होता है, कोलंबिया के अंदर। तो ये कोलंबिया आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये कोलंबिया है साउथ अमेरिका के नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ, यहाँ ये कोलंबिया है। तो ये बोगोटा इंटरनेशनल बुक फेयर, फिल्बो, ये ऑर्गेनाइज करता है कोलंबिया बुक चैम्बर एंड कॉर्फेरियस। और इसने इंडिया को एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर अनाउंस किया है, जो कि 21 अप्रैल से 4 मई 2026 में होगा। नेक्स्ट है 12th वर्ल्ड गेम्स 2025। ये चेंगडू चाइना में शुरू होने, मतलब हो ही चुका है। ये 7 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, 17 अगस्त तक चलेगा। कहाँ पर? चेंगडू चाइना के अंदर। ठीक है, द वर्ल्ड गेम्स 12th एडिशन है ये। नेक्स्ट है ध्रुवा स्पेस। ध्रुवा स्पेस एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, इंडिया की ध्रुवा स्पेस। ठीक है, प्राइवेट कंपनी है जो कि अपना पहला कमर्शियल मिशन ऑस्ट्रेलियन पार्टनर्स के साथ लॉन्च करने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो ध्रुवा स्पेस कंपनी है, ये अपना पहला कमर्शियल मिशन, जिसका नाम है लीप वन, इसको ये लॉन्च करने वाला है विद द हेल्प ऑफ स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट। ठीक है, थर्ड क्वार्टर ऑफ 2025, मतलब जो तीसरा क्वार्टर है 2025 का, इट्स लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन तीनों महीनों में से किसी एक महीने में। ठीक है, तो लीप 1 इस मिशन का नाम है। और ये ऑस्ट्रेलियन फर्म्स अकूला टेक और एस्पर सैटेलाइट्स, इनके पेलोड्स को ले जाएगा, कैरी करेगा। ठीक है, और अपनी P30 सैटेलाइट प्लेटफॉर्म से। नेक्स्ट है सारा तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म का कैंपेन एज अ ब्रांड एम्बेसडर ज्वाइन किया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का टूरिज्म कैंपेन ज्वाइन किया है सारा तेंदुलकर ने। नेक्स्ट है म्यांमार के एक्टिंग प्रेसिडेंट यू मिंट स्वे, इनका हाल ही में 74 की एज में निधन हो गया। म्यांमार के एक्टिंग प्रेसिडेंट है ये। इसी के साथ ये करंट अफेयर्स यहीं पर फिनिश होता है। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल देन लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही करंट अफेयर्स के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।